एक नाम जिसने राम मंदिर के आंदोलन के लगभग हर बड़े पड़ाव को बेहद करीब से देखा। एक चेहरा जिसे अयोध्या का चलता फिरता इतिहास कहा गया और आज वही नाम देश भर की सबसे बड़ी सुर्खियों में। आखिर कौन है चंपत राय, जिनका सफर संघर्ष, समर्पण और विवादों की चर्चाओं के बीच आधी सदी तक फैला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम आपको बताएंगे उस शख्स की पूरी कहानी जिसे राम मंदिर आंदोलन का सबसे अहम चेहरों में से एक माना जाता है, जिनका नाम दशकों तक आंदोलन, अदालत और मंदिर निर्माण से जुड़ा रहा। लेकिन आज वही चंपत राय एक बार फिर चर्चा में। चंपत राय का जन्म साल 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ। उनका पूरा नाम चंपत राय बंसल है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने बिजनौर की RSM डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। बचपन से ही उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की विचारधारा से रहा। फिर आया साल 1975, जब देश में इमरजेंसी लागू की। RSS से जुड़े होने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने कॉलेज पहुंच गई। कहा जाता है कि उस समय वे क्लास में छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। उन्होंने पुलिस से कहा, पहले मेरा लेक्चर पूरे होने दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा। पुलिस इंतजार करती रही। क्लास खत्म हुई और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इमरजेंसी के दौरान वे करीब 18 महीने तक अलग अलग जेलों में रहे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और खुद को पूरी तरह विश्व हिंदू परिषद यानी VHP के काम में समर्पित कर दिया। उसके बाद उनका पूरा जीवन राम मंदिर आंदोलन के नाम हो गया। अयोध्या, फैजाबाद और पूरे अवध क्षेत्र में उन्होंने वर्षों तक संगठन को मजबूत किया, आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाया। यही वजह रही कि वो धीरे धीरे राम मंदिर आंदोलन के सबसे भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने लगे। जब राम जन्मभूमि विवाद अदालत में था, तब चंपत राय की भूमिका सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही। बताया जाता है कि उन्होंने वर्षों पुराने दस्तावेज, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और धार्मिक ग्रंथों को जुटाने में भी बड़ी भूमिका निभाई। हिंदू पक्ष के वकीलों तक जरूरी दस्तावेज पहुंचाने का काम भी उन्होंने किया। इसी कारण उन्हें कई लोग रामलला का रिकॉर्ड कीपर और अयोध्या का इंसाइक्लोपीडिया तक कहने लगे। इसके बाद आया वह दौर जिसका देश दशकों से इंतजार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ और चंपत राय को उसका महासचिव बनाया गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण तक वे हर बड़े फैसले और व्यवस्थाओं का अहम हिस्सा रहे। मंदिर निर्माण की प्रगति, दान व्यवस्था और ट्रस्ट की गतिविधियों को लेकर वे लगातार सामने आते रहे। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। राम मंदिर के चंदे और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की जांच के बीच चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके साथ ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी खबरें सामने आई। मामले की जांच जारी और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। यानी जिस शख्स ने अपने जीवन के करीब 5 दशक राम मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े कार्यों को दिए, आज वही अपने सबसे कठिन दौर का सामना कर रहा। अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा, जांच किस दिशा में जाएगी और क्या चंपत राय फिर किसी नई भूमिका में नजर आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।